एक बार प्रयत्न करके संत बन जाओ, संसार के सारे पद तुम्हारे चरणों में लौटेंगे। 1968 ईस्वी में महाधिवेशन हुआ था हरिद्वार में, हमारे परमाराध्य गुरुदेव गए हुए थे। पहली बार गुरुदेव के नाम में महर्षि शब्द का प्रयोग वहां पर हुआ था। उनके नाम में महर्षि में ही लगा करके बैनर लगाया गया था। गुरुदेव की दृष्टि उस बैनर पर गई, अपने सेवकों से कहा गाड़ी खड़ी करो, बैनर उतारो पहले, हमारे में योग्यता नहीं है। जिनके लिए सदगुरु देवी साहब इतना बड़ा आशीर्वाद देकर गए, लाला तुमको रोटी मिले चाहे नहीं मिले, तुम्हारी बराबरी का इस मजहब में दूसरा कोई नहीं हो सकता है। जिस महापुरुष के लिए सदगुरु का इतना बड़ा आशीर्वाद, जो अपने अंदर की अभिव्यक्ति को रोक नहीं सके, जो गाते गाते यहां तक गा दिए समझा मैं ही लखा नमूना, बात है सतहित की, जो अपने अभिव्यक्ति को रोक नहीं पाए, इतने बड़े संत आज एक पद के लिए बैनर उतारो, हमारे में योग्यता नहीं है। आज पद के लिए पागल बने फिर रहे हैं, जो जल्दी जल्दी में यदि कहा जाए तो महर्षि लिख भी नहीं पाएंगे, वो ये सब पद लिए, ये पद वो पद वो पद, ये धन वो धन, ये बनाओ वो बनाओ वो बनाओ। आज हमारे गुरु महाराज शरीर में नहीं है, शरीर में नहीं रहने पर भी उनके नाम पर 50 सत्संग मंदिर साल में बनते हैं। 50 सत्संग मंदिर, 5-7 सत्संग मंदिर का शिलान्यास करके हम आ रहे हैं और 5-7 सत्संग मंदिर का उद्घाटन करके आ रहे हैं। साल में 1-2 सत्संग मंदिर तो उनके नाम पर हम भी अदर स्टेट में बनाते ही हैं। कैसे बन रहा है? आज एक शौचालय भी बिना भीख मांगे कोई बना नहीं सकता। आज शरीर में नहीं रहने पर भी हजारों हजार सत्संग मंदिर गांव गांव में बन रहे हैं। हमें बड़ी खुशी हुई इस गांव में आकर के। 3 सत्संग मंदिर देखा पंसलवा में। 2 सत्संग मंदिर में तो गए, लेकिन एक माई का सत्संग, महिला सत्संग मंदिर बहुत व्यस्त थे। मन में होता है किसी समय चुपके से चला जाऊंगा, बहुत व्यस्त थे कल, लेकिन चुपके से जाऊंगा एक बार। हमें बड़ी खुशी कि एक ही गांव में 3-3 सत्संग मंदिर, लेकिन एक ही समय में 3 सत्संग मंदिर हैं, एक ही गांव में हैं, लेकिन आदमी 3 जैसा नहीं होना चाहिए। सत्संग मंदिर 3 है, ये बड़ी खुशी की बात, लेकिन दिमाग 3 नहीं होना चाहिए, विचारधारा 3 नहीं होनी चाहिए, लक्ष्य 3 नहीं होना चाहिए, आपस में 3 नहीं होना चाहिए। 13 हो जाए कोई तकलीफ नहीं, 1300 हो जाए कोई तकलीफ नहीं, 13 करोड़ हो जाए कोई तकलीफ नहीं, लेकिन 13 करोड़ होकर के भी 13 करोड़ एक हो जाए, यह बड़ी खुशी की बात है। संतवाणी है, अनेक में एक है, एक में अनेक है, अनेक में एक को देख भाई। इस विचारधारा से, इस मानसिकता से कभी कभी हम कहते हैं, एक मुसलमान के गांव में यदि 4 मस्जिद है तो उससे सिद्ध होता है उन मुसलमानों में आपस में बड़ा भारी संगठन है। एक शहर में यदि 4 चर्च बने हुए हैं, यह सिद्ध होता है उस शहर के ईसाइयों में बड़ा भारी संगठन है। एक शहर में यदि 5 गुरुद्वारे हैं तो यह सिद्ध होता है यहाँ के सिखों में बड़ा भारी संगठन है। यदि हिंदुओं के गांव में 5 मंदिर है तो समझ लेना इन हिंदुओं में आपस में कोई प्रेम नहीं है। ये एक नहीं हो सकते, ये एक नहीं हो सकते। ये यदि एक हो जाए, ये धर्म यदि एक हो जाए तो दुनिया में इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है।
सारे धर्म का जन्म हुआ है वैदिक सनातन धर्म से। ये यदि एक हो जाए, यहाँ तो 33 करोड़ हैं, एक कैसे होंगे? ये बड़ी खुशी की बात है। हमारे गुरु महाराज शरीर में नहीं तो भी देखिए गांव गांव में सत्संग मंदिर। हमारी एक एक बात पर ध्यान देना, हमें बड़ी खुशी है। समाज को भी हमारे पर विश्वास है। हम सब जानते हैं, सब खेल हमको मालूम है। हमको सब सत्संग मंदिर के लोगों ने बुलाया, सबको बुलाया, क्योंकि सबको पता है ये सबको मानने वाला है। हम किसी पार्टी के साधु नहीं हैं, सबको पता है ये सबको मानने वाला है। इसीलिए हमारा स्वागत सब ग्रुप में है, सब बुलाते हैं, क्योंकि हम ग्रुप नहीं बनाए। मेरे से किसी ने पूछा पुराने सत्संगी, महाराज आप किस पार्टी में हैं? हे भगवान, साधु की पार्टी होती है, आप किस पार्टी में हैं? मैंने कह दिया हम तो कमल छाप हैं। कमल छाप का अर्थ यह नहीं समझना कि हम बीजेपी के कैंडिडेट हैं। आज तक हमने किसी को वोट नहीं दिया है, मैं मंच पर से कहता हूं, किसी भी पार्टी को नहीं। कमल छाप का मतलब यह नहीं कोई पार्टी विशेष, कमल छाप हम कमल छाप। इसका मतलब जब से हम संत मत में आए, जब से संत मत में आए, गुरु महाराज के चरण कमल को छोड़कर हमने कहीं भी अपना मन नहीं लगाया। हमारा चुनाव चिन्ह गुरुदेव का चरण कमल, सदगुरु महर्षि में ही का चरण कमल ही हमारा चुनाव चिन्ह है। और हम जीवन में चाहे 5 साल में एक बार वोट नहीं गिराते, हमारा तो प्रयास रहता है प्रत्येक श्वास में गुरुदेव के चरण कमल पर हमारा मुहर लगता रहे। हम उस मेंटेलिटी के हैं, इसीलिए हमें सब बुलाते हैं, सब लोग आते हैं। देख लीजिए पहला सत्र में ही मैदान फुल है। हमें चिंता हो रही है, पंडाल इतना छोटा बना है, बड़ा छोटा पंडाल बना पंसलवा में, इतने आदमी तो हवा में जमा होते हैं। 4 गुना पंडाल बनाना पड़ेगा, लेकिन पूरे मैदान में तो दुकान लग गई है। संत का पद पाना बहुत कठिन है, सबसे बड़ा पद है। ये पद प्राप्त हो जाए तो कुछ पाने के लिए बाकी नहीं। आज जितना भी चंदा आ रहा है किन के नाम पर आ रहा है? अब मेरा नाम बोलिएगा तो नहीं कोई लिखाएगा, किसी भी महात्मा के नाम पर चंदा नहीं आता है। जो भी माल झड़ रहा है गुरु महाराज के नाम पर, गुरु महाराज को सब दे रहे हैं। शरीर में नहीं है तो भी सारे संसार से पैसे यहीं झर रहे हैं, इन्हीं के नाम पर झर रहे हैं। अब बता दीजिए कि संत बनने के बाद हाथ फैलाने की जरूरत? आप थोड़े दिनों के लिए हाथ पैर मोड़ लीजिए और संत बन जाइए, और फिर देखिएगा आप अपनी बात क्या करते हैं, आप तो सारे संसार के मनोरथ को सिद्ध करने वाले हो जाइएगा। हमारे गुरुदेव की सेवा में बहुत पहले रहते थे सिद्धू बाबा, सिद्धूदास जी महाराज। एक बार उन्होंने देखा गुरु महाराज के कमरे में गए, एक सत्संगी प्रणाम करके वापस आए, मुंह बड़ा उदास है। सिद्धू बाबा ने पूछा कि आप गुरु महाराज का दर्शन किए फिर भी आपका मुंह उदास है? जिस अभिलाषा को लेकर गए थे गुरु महाराज कुछ बोले ही नहीं। मैंने हाथ जोड़े,
लेकिन गुरु महाराज कुछ नहीं बोले, यानी आशीर्वाद नहीं दिए, वरदान नहीं दिए। उन्होंने कहा अच्छा गुरु महाराज कुछ नहीं दिए, हम देते हैं आपको, आइए। उनके पास क्या था? गुरु महाराज के चरण को तौलिया से पहुंचते थे, तौलिया बहुत पुरानी हो गई थी, तो उसी तौलिया को रख लिए, नई तौलिया पोंछने के लिए पलंग पर रख दिए। वो पुरानी तौलिए का एक धागा तोड़ करके उनको दे दिए, इस धागा को जंतर में भर देना, मोम लगा करके मंगलवार के दिन पहन लेना, मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। और उस सत्संगी ने ऐसा ही किया, उनका काम बन गया। अब एक का काम बन गया तो प्रचार हो गया, अब आने लगे। अब जो आए उनको एक धागा तोड़ करके दे दे, जंतर में भर कर पहन ले, उनका काम बन जाए। वही भोजन बनाता था गुरु महाराज का। एक दिन 1:30 बज गया दिन का। गुरुदेव ने महर्षि संसेवी परमानंद जी महाराज से कहा, संसेवी जी आजकल समय पर भोजन नहीं मिलता है, बात क्या है? तो उन्होंने कहा जो भोजन बनाता है वह तो बहुत बड़ा सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया, अब काहे के लिए आपको भोजन मिलेगा? वो उसी बखेरे में रहता है। अब आपके पास तो 3 भी नहीं आते, वहाँ 300 की भीड़ लगी हुई है, सब वहीं पर हैं, चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं, सब वहीं लगे हुए हैं। अच्छा सिद्ध हो गया है, क्या करता है? तो बता दिए, पता नहीं किस फैक्ट्री से वो तौलिया लाए हैं कि धागा तोड़ करके जैसे देते हैं उसका काम ही बन जाता, भीड़ लगी रहती है। अच्छा बुलाओ तो सिद्धू को बुलाया। अरे सिद्धू दास क्या सब करता है? हम कुछ नहीं करते सरकार, सुनते हैं बहुत बड़ा सिद्ध हो गया है। सरकार हम पहले भी सिद्ध नहीं, अभी भी सिद्ध नहीं, तो इतना चमत्कार कैसे हो रहा है? अब मेरा कोई चमत्कार नहीं गुरु महाराज, सब चमत्कार आपके फटी हुई तौलिए का है, वो तौलिए का चमत्कार है। लाओ तौलिया उठा कर। तौलिया मंगा लिए गुरु महाराज। कहा महावीर जी मोमबत्ती जला करके लाइए, तो मोमबत्ती जला करके लाइए, तौलिया को जला दिए। उसी दिन से समय पर भोजन मिलने लग गया। जिस संत के चरण के संस्पर्शित तौलिया के धागे में मनोरथ को सिद्ध करने की ताकत है, उस संत में कितनी ताकत होगी कल्पना कीजिए। भगवान कृष्ण ने उद्धव से जो कहा, पलटू साहब ने उसको अपने भाव में व्यक्त किया है। संत हमारे प्राण रहो में साथ में, 3 लोग सब रहे संत के हाथ में, मोको डारे बेच उजुर में ना करो। अरे हाँ पलटू, हरि उद्धव से कहे संत से मैं डरूं। भगवान को भी डर लगता है, पता नहीं कब किसके यहाँ जाने के लिए कह देंगे, कब किसको क्या देने के लिए कह देंगे। संत का डर भगवान को भी लगता है, इतना बड़ा पद है संत का। ऐसे संत का दर्शन हो जाए फिर कुछ बाकी नहीं बचता है। हमने 1980 साल में गुरु महाराज का दर्शन किया। दर्शन होने के बाद कुछ तो पाप कटा ही होगा। गुरु महाराज के पास पहुंच गए, सरकार दीक्षा। गुरुदेव ने कहा स्तुति विनती याद है, पहले बिना सिद्धांत सुनाए दीक्षा मिलती ही नहीं थी, अब तो रजिस्टर मोटी वाली बात है, आए जाओ आए जाओ।